अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सद्दफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। मेरा नाम हफ्ज़ा है और मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी नंद मेरे घर में ही रहा करती थी। मेरी दो नंदें थीं, एक तो घर में ही रहती थी और एक जो थी मेरे घर के साथ रहती थी। वो शादीशुदा थी पर एक ही गली में थे हम। मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरे ऊपर जान छिड़कते थे, जो कि मेरी नंदों से ये बातें बर्दाश्त ना होती थी। और मेरी दो और भाभियाँ भी थीं, यानी कि मेरे शौहर की भाभियाँ, वो भी आस पास ही रहा करती थीं। उनके शौहर उनको कुछ भी ना करने देते थे, यानी कि उनको ना बाहर जाने देते थे और ना ही उन्हें ज़रा सा भी आज़ाद छोड़ते थे। जबकि मैं बहुत आज़ाद रहती थी, जहाँ दिल करता जाती, जितना मेकअप करना होता करती, पार्लर जाती, इस तरह की शॉपिंग वगैरह के मेरे सब शौक़ थे जो कि मैं पूरे करती थी। अब ये बातें ना तो मेरी नंदों से बर्दाश्त थी और ना ही मेरी भाभियों से। जबकि मेरे घर कोई भी आता तो मैं उसकी बहुत खिदमत करती, यहाँ तक कि अक्सर हर हफ्ते में एक दिन सबको इकट्ठा कर दावत भी करती। हर तरह का खाना अपने हाथों से बनाती। जबकि कुछ ना भी बनाना आता होता तो मैं किसी को बुलाकर इनके लिए तरह तरह के खाने बनवाती और इनकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाती। इनके अपनी नंद की बहुत खिदमत करती थी मैं। हर महीने उनको एक नया सूट लेकर देती थी। मेरी एक नंद जो घर पर मौजूद थी वो तलाक याफ्ता थी। उसकी शादी को टूटे हुए 2 साल हो चुके थे। उसके 2 बच्चे थे जो कि हमारे ही घर रहते थे। वो भी, उनका खर्चा भी मेरे शौहर ही पाल रहे थे, यानी कि उनको हम ही पाल रहे थे। ऊपर वाला पोर्शन हमने अपनी नंद को दिया हुआ था और नीचे हम खुद रहते थे। मेरे बच्चे अभी बिल्कुल भी ना थे। मेरी शादी को अभी साल ही गुजरा था और मेरे शौहर का इरादा था कि हम 2-3 साल अभी बच्चा ना पैदा करें। इस वजह से मेरे बच्चे रुके हुए थे और अभी हमारा इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे शौहर यहाँ से अच्छी जगह पर शिफ्ट होना चाहते थे। इस वजह से हमारे इरादे ज़रा दूसरे थे। अब जो थी मेरी नंदें और मेरी भाभियाँ अक्सर मेरे पीछे पड़ा रहती थीं। मेरे सामने तो ऐसे होती थी जैसे कि मेरी ही हैं। मेरे सामने मेरी इतनी तारीफ़ें करती थीं कि मैं खुद भी हैरान रह जाती थी। पर जब दूसरे लोग आते थे तो उनको कहती थी इतनी गंदी है और हमारे पल्ले पड़ गई है, 2 नंबर है, इस तरह की बातें करती थी। क्योंकि मैं फ़ैशनेबल थी और पार्लर आती जाती थी तो उनके जहन में इस तरह की लड़कियां 2 नंबर होती हैं, तो उन्होंने मुझे भी 2 नंबर बनाया होता था। अब मेरा अखलाक बहुत अच्छा था। जो भी मेरे पास आता मैं उसे प्यार से परोसती, यानी कि प्यार के साथ और अच्छे अखलाक के साथ उसको डील करती। और मेरी नंदे वगैरह ऐसा कभी भी नहीं करती थी, हर किसी की बुराई करती रहती थी। और अगला मेरे साथ बहुत ही सिंसियर होता था और मुझसे हर बात वो उनकी बता देते थे। एक दिन तो जिसने मुझे ये बातें बताई वो इनकी ही कोई कज़न थी। मैंने उसकी बेइज्जती कर दी। मैंने कहा प्लीज़ अगर कोई बातें करता भी है तो अपने तक रखा करो, मुझे मत बताया करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इन फजूल बातों को सोचूं। उसको गुस्सा आया। उसने कहा तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ? मैंने कहा हाँ हाँ तुम झूठ ही बोलती हो, क्योंकि मेरे सामने वो इतनी अच्छी हैं कि मैं मान ही नहीं सकती। एक दिन क्या हुआ, मेरी नंदें दोनों उसी कज़न के पास गई हुई थी और उसको जाकर कहती हैं तौबा तौबा, हमारी भाभी जो है, बाकी दोनों भाभियां तो शरीफ हैं, घर में ही रहती हैं और ये तो इसके तो पाँव ही नहीं टिकते। देखा करो रोज़ पार्लर जाती है, अपने मुंह के ऊपर पता नहीं क्या क्या करवा कर आती है और पता नहीं कौन से जादू टोने भी करती है कि इसने हमारे भाई को काबू करके रखा हुआ है। भाई तो वही मानता है जो ये कहती है। और ये देखो खुद तो प्यारी है नहीं, पार्लर जा जा के ही प्यारी हुई हुई है। और इस तरह की बातें करी थी। और एक और बात भी ये करी होती हैं कि ये तो जहेज़ भी ना लेकर आई थी और ना ही हमारे भाई ने इसे जहेज़ वगैरह मांगा। अजीब सी औरत है, हमारे मत्थे पड़ गई। जब ये बातें वो कर रही थी तो उनकी कज़न ने ही ये बातें सारी रिकॉर्ड कर लीं। रिकॉर्ड कर कर कुछ दिनों बाद ही मेरे पास आ गई। मैंने कहा आओ आओ, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, कैसी हो? कहती है
ठीक हूँ भाई, तो मैं तुम्हारे मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मारने आई हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है उस दिन तुमने मुझे झूठा बोला था ना मेरी बातों को, आज मैं वो सबूत के साथ आई हूँ। मैंने कहा क्या? मुझे कमरे में लेके दरवाज़ा बंद कर लिया। कहती है सुनो, अब ये बातें किसने की हैं? जब मैंने वो बातें सुनी, इनकी आवाज़ें सुनी, वो फला मेरे तो कान ही हक्के बक्के रह गए कि ये क्या, मैं इनके पाँव धो धो के पीऊँ और ये मुझे 2 नंबर बनाती फिर रही हैं भाई। इतनी गलत बात, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? अगर इनसे लड़ूंगी तो कहीं मेरे शौहर मुझसे खफा ना हो जाएं, और अगर शौहर से बात करूंगी तो वो कहेंगे तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी सुनने की। मैं बड़ी परेशान। मैंने कहा अब इनके किस तरह से राज खोलूं? उसके सामने तो मैं शर्मिंदा होगी। कज़न को तो मैंने माफ़ी मांग कर मैंने कहा सॉरी, मैंने तुम्हारी बात पे यकीन ना किया, क्योंकि मैं अपनी नंदों को अपनी माँ और अपनी बहनों की जगह रखती हूँ। अब जो है मेरी नंदे, जब वो चली गई 2 दिन बाद मेरे पास आई, इकट्ठी हो गई। कहती हैं बड़ी प्यारी लग रही हो, इतनी प्यारी लग रही हो आज तो। हमारी तो सारी भाभीयों में से एक ही भाभी अच्छी है जो कि तुम हो। मैंने कहा जी जी पता है मुझे मैं कितनी अच्छी हूँ। कहती हैं क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ लोग मुंह के ऊपर तो बड़े अच्छे होते हैं, पीछे से ऐसी ऐसी बातें करती हैं, जब वो सुनने को मिलती हैं तो यकीन ही नहीं आता। वो दोनों फटाफट चुप हो गई और उनके दिल में जोर था। कहने लगी क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा नहीं जी नहीं, कुछ नहीं हुआ, आप क्यों परेशान होती हैं? उनको समझ आ गई कि जैसे मुझे उनकी करतूतें पता लग चुकी हैं। मुझे कहने लगी बैठो ना, बताओ क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, अब आपके भाई आएंगे तो ही बात होगी। कहती हैं अच्छा तो बुलाओ ज़रा भाई को, तुमने क्या कहना है? कुछ ही देर में मेरे शौहर आ जाते हैं। मैंने कहा आप अपनी बहनों से कहें कि इस तरह ना आया करें। वो कहते हैं क्यों? मैंने कहा मेरे मुंह के ऊपर अच्छी हैं और पीछे से मेरे खिलाफ़ बहुत बातें करती हैं, जो कि इनकी कज़नें आकर मुझे खुद बताती हैं। वो भी खुद हैरान होगी कि ऐसा किसने बता दिया इनको। अब मेरे शौहर को भी किसी ने ये बातें की हुई थी। मेरे शौहर भी बड़े हैरान थे। उन्होंने कहा ये बातें पहली बार नहीं है, मैंने खुद भी ये बातें काफ़ी लोगों से सुनी हैं, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। इनका एक भाई ही हूँ जो कि मैं ही हूँ जो इनके साथ इनको संभाल रहा हूँ, बाकी 2 भाई तो इनको पूछते भी नहीं हैं। एक तो वैसी शादीशुदा थी नंद जिसके हालात बहुत टाइट होते थे, तो मेरा शौहर उन्हें मंथली इनकम दिया करता था, और जो तलाक याफ्ता थी उसको तो वैसे ही संभाला हुआ था, उसके बच्चों को भी। मेरे शौहर ने मेरी नंद की बेइज्जती करना शुरू कर दी। उसने कहा तुम्हें कोई एहसास है कि हम अपना सब कुछ कितना कुछ मार कर तुम लोगों को पाल रहे हैं, कितना कुछ ख़त्म करके तुम लोगों को दे रहे हैं, इसलिए कि तुम लोग बाहर जाके हमारा मुंह तोड़ो और हमारे ही खाना खाओ और हमारे ही मुंह पे मारो। बड़ी ही बातें सुनाई मेरे शौहर ने। मैंने फटाफट अपने शौहर को चुप कराया। मैंने कहा नेकियां ज़ाया ना करें, चुप हो जाए। मेरा ये मतलब नहीं था कि आप उसे लड़ें, आप इस तरह की बातें मत करें। मैंने ये आपको इसीलिए बताया है ताकि आपके पास इल्म हो कि आपकी बहनें क्या करती फिर रही हैं। मेरे शौहर ने कहा मुझे तो पहले ही पता था, बस मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि कहीं तुम्हारा दिल ख़राब ना हो जाए इनसे। अभी तुम इनकी इज़्ज़त करती हो और बाद में कोई और हिसाब ना हो जाए, मैंने इसीलिए ये बात ख़त्म कर दी। पर हल अब ये बात चुप रहने वाली नहीं है। मेरे शौहर ने मेरी नंद से कहा तुम चली जाओ यहाँ से, अपने बच्चे भी ले जाओ, मैं मज़ीद तुम्हें नहीं रख सकता। मेरी नंद तो फटाफट गिर पड़ी मेरे शौहर के पाँव में। कहने लगी नहीं नहीं भाई, इतना बड़ा जुल्म ना करना, मैं अपनी गलतियाँ मानती हूँ, तुम ऐसा करो मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी बीवी से भी माफ़ी मांगती हूँ और जिन जिन से मैंने बातें की हैं उनको भी मैं हकीकत बताऊँगी, तुम मुझे अभी माफ़ कर दो। मेरे शौहर ने कहा नहीं जाओ। मेरे शौहर ने मुझे आँख मारी। उसने कहा इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, वक्ती इसको डराने के लिए हमें कुछ ड्रामा करना पड़ेगा। फिर मैं चुप होगी और मैंने अपना दिल भी सख्त कर लिया। मेरे शौहर ने कहा प्लीज़ आप अपने बच्चे लेकर चली जाओ। जब मेरी नंद अपने बच्चे लेकर चली गई दूसरी बहन की तरफ, यानी कि वो जिसके साथ जा के बुराइयां करती थी उसके पास चली गई, उसके पास रात ही रही और सुबह मेरी उसी दूसरी नंद ने और नंदोई ने बातें करना शुरू कर दी। उसको कहने लगे कि जाओ भाई जाओ, हमारा तो अपना ही पूरा नहीं होता, हम तुम्हें किस तरह संभालेंगे, मेहरबानी करो थोड़ी सी हमारे ऊपर और अपने बच्चे भी लेकर जाओ, प्लीज़ जाओ जाओ, जाके कोई जॉब करो और वहीं पर ही अपने बच्चे रखो। अब मेरी नंद को सबक सिखाने के लिए ही मेरे शौहर ने ये सब किया था। मैं अपनी नंद की घर के बाहर ही खड़ी थी और जाने ही वाली थी अंदर की। ये सारी बातें जब मैंने सुनी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने फटाफट आकर अपने शौहर से बोला जाओ
जाओ जाओ बहन और उनको लेकर आओ, तुम्हारा नंदोई और यानी कि तुम्हारा नंदोई और तुम्हारी जो बहन है वो बड़ी ही अजीब बातें कर रही हैं, और वो बहनोई तुम्हारा और तुम्हारी बहन उसको ये बोल रही हैं जाओ जाओ और यहाँ से चली जाओ, हमारा तो अपना ही पूरा नहीं होता। मेरे जो शौहर थे उनकी आंखों से आंसू आ पड़े। उसने कहा देखो मैंने सिर्फ इसको सबक सिखाने के लिए ही भेजा है कि बाहर दुनिया कैसी है, जिसके साथ मिलकर वो मेरे ही खिलाफ़ बातें करती है, वो उसे एक रात भी ना रख सकी। फिर मेरे शौहर गए और बहन को और उनको लेकर आ गए। फिर मेरी नंद ने फटाफट दोबारा मुझसे माफ़ी मांगी, कहने लगी आज के बाद तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ इसी तरह रहूँगी, आज के बाद कुछ गलत नहीं होगा, तुम मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने माफ़ कर दिया उन्हें दिल से। और अब मेरे शौहर और मैं उनके साथ राज़ी थे, क्योंकि अब वो बदल चुकी थी और हर चीज़ उनकी बदली हुई थी, इसलिए अब घर पर सुकून था और ना ही कोई और फजूल बात होती थी। गाइज़ ये थी मेरी आज की स्टोरी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी एक और स्टोरी लेकर आपके लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।